नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव न्याय प्रिय देव है, ये तो हर किसी को पता है और हर कोई चाहता है कि उनकी कृपा दृष्टि उन पर बरसती रहे। अब कहा जाता है कि अच्छे कर्मों वाले मनुष्यों के साथ हमेशा ही शनिदेव का आशीर्वाद रहता है, लेकिन अगर शनिदेव नाराज हो जाएं तो फिर जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। और शनिदेव किसी मनुष्य की कुंडली में विराजमान होते हैं। वैसे तो हर किसी की कुंडली में है, लेकिन अगर सही जगह है तो राजा बना देंगे, लेकिन जरा भी इसका आपको गलत आपके ऊपर पड़ रहा है असर तो फिर नुकसान करवाते हैं, लाभ नहीं मिलता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करवा देते हैं। तो हर कुंडली के 12 भाव होते हैं और शनि का किसी विशेष भाव में विराजमान होना मनुष्य को लाभ हानि सब कुछ इसी से मिलता है, क्योंकि शनिदेव देते तो जरूर हैं और ये जब देने पर आ जाए तो आपने देखा होगा कि एकदम से कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से आसमान की ऊंचाइयों पर आ गए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सबको ही गड़बड़ हो गया है, बहुत सारे लोग हैं जो कमा के राजा हो गए हैं। तो कुंडली में शनि के किस स्थान पर बैठने से क्या फल देते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव किस स्थान पर बैठे हैं ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न यानी प्रथम स्थान जहाँ पर 1 नंबर होता है ना, वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ नहीं, पहला खाना जो है, ठीक है। तो पहला खाने में बैठे हों और आपका सप्तम और दसम स्थान खाली हो जाए तो फिर लाभ होता है, लेकिन कर्ज भी बढ़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी से झगड़े लड़ाई ना करें, बैर ना करें और शनिदेव के शरण में रहें। यानी रोज शाम में 5 बार ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। अब सवाल यह है कि शनिदेव यदि आपके द्वितीय भाव में बैठ जाएं, द्वितीय भाव में अगर बैठ जाएं तब आपका लालच आपको पतन की ओर ले जाता है। यानी आप जो ईमानदारी से सच्चाई से काम करते हैं, धीरे ही सही यानी कि शनिदेव स्नेह स्नेह बढ़ते हैं और स्नेह स्नेह फल भी देते हैं। तो यहाँ पर लालच करने से थोड़ा और के चक्कर में आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर द्वितीय भाव में शनिदेव हो तो संतोष से काम लें। अगर तृतीय स्थान में शनिदेव विराजमान हो जाएं तब तृतीय स्थान में शनिदेव के रहने से व्यक्ति में निगेटिव चीज ज्यादा होती है, सोच नकारात्मक हो जाता है और इनसे बचने के लिए आपको सूर्य को मनाना होगा। इसलिए भूल कर भी अंधेरा घर में ना रहे, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, सूर्य की रोशनी आती हो, ऐसे घर में रहें। और अगर आपके घर का दरवाजा पूरब या दक्षिण में है, पूरब या दक्षिण में है और तृतीय स्थान में शनिदेव बैठे हैं तो फिर शनिदेव की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में थोड़ा सा आपको सकारात्मक चीज़ों को करना होगा। नियमित रूप से आप फिटकरी मिले हुए पानी से पोछा लगवाएं या फिर फिटकरी का टुकड़ा हर रूम में रखें कांच की कटोरी में, इससे भी निगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होता है। अगर आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव बैठे हो तब आप अपने नाम से नया संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने से बचिए। अपने नाम से, याद रखिए, आप अपनी जीवन साथी के नाम से, बच्चों के नाम से कर सकते हैं, लेकिन नया घर प्रॉपर्टी संपत्ति अगर आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव बैठे हैं तो मत लीजिएगा अपने नाम से, नहीं तो ज़्यादा समय तक संपत्ति नहीं टिकेगा और आपकी गाढ़ी कमाई खत्म हो जाएगी। अगर शनि आपके पंचम भाव में हो तब तो पंचम भाव जिसको संतान का भाव कहते हैं, संतान को नुकसान पहुंचाता है। अगर शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान के ऊपर इसका दोष आता है और ऐसी स्थिति में किसी नए निर्माण से आपको बचना चाहिए। कुछ भी नया मत बनवाए, जो है जैसे है वैसा ही रहने दे। और अगर शनिदेव आपके छठे भाव में बैठ जाएं तो ये सबसे अच्छा होता है, लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन सावधानियां हैं। अच्छा ये होता है कि आपको कोई भी बीमारी लंबे समय तक परेशान नहीं करेगी या फिर बीमारी आपको होगी ही नहीं। जमीन जायदाद दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद 2 3 4 लगातार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सावधानी ये है कि आपको मांस मदिरा जैसी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आपके यदि शनि छठे भाव में है, यानी रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव में है, तो उनसे लाभ लेना हो तो मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। अगर शनिदेव आपके सप्तम भाव में हो, विवाह स्थान में, तब आर्थिक
और सामाजिक दोनों ही नुकसान करवाता है। समाज में भी अपयश होता है और धन की मुश्किलें बहुत परेशान करता है, एकदम से खाली हाथ करवा देगा शनि। आखिर क्यों? दो चीज पर आपको ध्यान देना है, पराई स्त्री या पराई पुरुष, यानी दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए है। और पैसों का सही इस्तेमाल करें। तो पराई स्त्री पराये पुरुष के चक्कर में ना पड़े, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे चीज़ें कहते हैं, और पैसों का सही इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको रोड पर ला देगा शनि। अगर शनि आपके अष्टम भाव में हो तब, और ऊपर से अगर शनि मंगल की युति हो जाए, अष्टम भाव में वैसे भी शनि गड़बड़, और अगर जब भी अष्टम भाव में होते हैं शनि तो ढैया चलती है। और अगर मंगल शनि की युति हो जाए, यानी कि गोचर में जब भी ऐसा होगा या आपकी कुंडली में है, तो अपने स्वास्थ्य का लाइफ टाइम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुप्त रोगों की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। धन की मुश्किलें बनी रहती है। धन का बेवजह अपव्यय बिल्कुल भी ना करें। धन को संभाल के रखें। जितना कंजूसी से रहेंगे, जितना ईमानदारी से रहेंगे, उतना ही बरकत होगा। और अगर शनि का नवम भाव में हो, नवम भाव भाग्य भाव, तब ये सबसे शुभ है। इससे व्यक्ति धर्म कार्य करने वाला होता है, सांसारिक लोभ से दूर रहता है। बेवजह का जैसे झूठ बोलना, किसी का छल करना, ये सभी काम वो ऐसा व्यक्ति नहीं करता, अगर नवम भाव में शनि हो तब। और अगर दसम भाव में हो तो सबसे शुभ। इससे लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। जिस व्यक्ति के 10वें भाव में शनिदेव बैठ जाएं, उनसे लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। उनके घर में धन धान्य की पूर्ति होती रहती है। लेकिन अगर 10वें घर में शनि है तो किसी को उधार ना दे, याद रखिए, उधार ना दे, वरना पैसा तो डूबेगा ही, आप भी रोड पे आ जाएंगे। तो दसम भाव में अगर आप चेक करें कुंडली, अगर है शनिदेव तो किसी को धन ना दे। और अगर शनिदेव 11वें भाव में हो तब आपको धन की हानि हो सकता है। इसलिए किसी को कर्ज ना दें और उतना ही खर्च करें जितनी आवश्यकता है। बेवजह का शॉपिंग करना, खर्चे करना, दिखावा करना, चीज़ों से बचिएगा। अगर शनि आपके 11वें भाव में बैठ गए हैं तब नुकसान होगा। और अगर 12वें भाव में है तब भी अच्छा नहीं है। कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। अगर आपको शुरू करना है तो आप अपने किसी जैसे जीवन साथी हैं उनके नाम से शुरू करें, बच्चों के नाम से शुरू करें, अपने नाम से बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आर्थिक नुकसान होगा। अब मान लेते हैं शनिदेव गलत जगह बैठ गए हैं, परेशानी है, क्या करेंगे? सबसे पहला बात, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का कम से कम 5 बार नहीं तो 108 बार जप करें। दूसरा, शनिवार के दिन सात्विक रहें, मांस मदिरा का परहेज करें, पराई स्त्री पर पुरुष से दूर रहें।